एक तरफ रमशा की माँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ रमशा तैमूर पाशा का पैसा उड़ाने में शॉपिंग्स में मसरूफ़ है। अब हॉस्पिटल वाले जब सज्जल से कहते हैं कि हम तब तक इलाज शुरू नहीं करेंगे जब तक आप एडवांस फ़ीस जमा नहीं करवाते, तो सज्जल सोचती है कि मैं 35,000 कहाँ से लाऊं, जबकि उसके पास महज 15,000 हैं। कभी वो ताबिश को कॉल करती है तो कभी रमशा को कि कोई तो फ़ोन उठा ले और इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सके। रमशा जब देखती है कि सज्जल की मुसलसल कॉल्स आ रही हैं तो अपना फ़ोन ही साइलेंट कर देती है और ऐसे भूखों की तरह शॉपिंग करती है जैसे ज़िंदगी में फिर कभी शॉपिंग नहीं करनी। खुद तो तैमूर पाशा का पैसा लुटाती ही है अपनी दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। दोस्त को भी जो महंगे ड्रेसेस पसंद आते हैं, रमशा उनकी भी पेमेंट कर देती है। अब जब इतने सारे शॉपिंग बैग्स लेके घर आती है तो सामने अर्जुमंद और अलीज़े को खड़ा देखकर मज़ीद शोखी हो जाती है। मेड को ऊंची ऊंची आवाज़ें देती है कि मेरी शॉपिंग ले जाके मेरे कमरे में रख दो। अर्जुमन तो इतनी सारी शॉपिंग देखकर परेशान होती ही है, जबकि अलीज़े तो रमशा पे तंजिया कहती है कि मॉम, वैसे मेरी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर मुझे आज वो मुहावरा याद आ रहा है। वो क्या मुहावरा है? बंदर को कुछ मिल जाने वाला। तो रमशा हंसते हुए अलीज़े से कहती है, क्यों तकलीफ़ हो रही है ना, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले में आके जो खड़ी हो गई हूँ। अलीज़े नफ़रत से रमशा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम 100 दफ़ा भी मर के पैदा हो जाओ ना, तो मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ये सुन के तो जैसे रमशा के तन बदन में आग लग जाती है और वो दिल ही दिल में सोच लेती है कि अलीज़े, अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे ना लिया तो मेरा नाम भी रमशा नहीं है। दूसरी तरफ ताबिश को जब पता चलता है कि सज्जल की मां हॉस्पिटल में है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और एमरजेंसी में हॉस्पिटल की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है कि सज्जल बेचारी अकेली कैसे ये सब हैंडल करेगी। जबकि इसी दौरान रमशा को भी अपनी मां के हॉस्पिटल में होने का पता चल जाता है। वो तो फ़ौरन तैमूर पाशा के कमरे में जाती है और उन्हें कहती है कि फ़ौरन मेरे साथ चलें, मेरी मां हॉस्पिटल में है, हमें वहां पहुंचना है। तैमूर पाशा भी रमशा की बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है, जबकि दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अब अलीज़े जब तैमूर पाशा को रमशा के साथ इस तरह इमरजेंसी में बाहर की तरफ भागते हुए देखती है तो सोचती है कि मुझे इनका पीछा करना चाहिए। आखिर ऐसा भी क्या है कि दोनों के चेहरे से परेशानी अयां थी। अलीज़े उनकी गाड़ी को फॉलो करते हुए आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तैमूर पाशा तो राबिया को फ़ौरन बेहतर हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, सारे ड्यूज़ पे करता है और राबिया का इलाज मुमकिन हो पाता है। जब डॉक्टर्स बताती हैं कि राबिया को होश आ गया है तो सज्जल तैमूर पाशा की एहसानमंद भी होती है और शर्मिंदा भी कि अगर तैमूर पाशा बर वक्त ना आता तो मेरी माँ का इलाज आज मुमकिन नहीं था। अब सज्जल जब अपनी माँ के होश में आने के बाद उनसे मिलने जाती है तो राबिया को ये तो पता ही नहीं कि सज्जल उसके लिए कितनी परेशान रही है। उल्टा सारा इल्ज़ाम सज्जल पे ही लगा देती है कि तुमने ही तो मुझे परेशान किया था, बेजा ज़िद की थी। अगर तुम मुझे इस तरह परेशान ना करती तो मैं यूं अचानक बीमार ना पड़ती। सज्जल भी दिल ही दिल में शर्मिंदा होती है, ख़ुद को कोसती है कि काश मुझे पता होता कि मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी डायरी वाली बात पे, तो मैं कभी भी डायरी का जिक्र ही ना करती। हालांकि उस बेचारी को क्या पता कि ये दोनों माँ बेटी तो उसका हक खा रही हैं और उसी को बुरा भी बना रही हैं। अलीज़े हॉस्पिटल पहुंच के जब वहां ताबिश को देखती है तो काफ़ी हैरान रह जाती है, जबकि चुप करके एक साइड पे बैठ जाती है और फिर सज्जल को ताबिश के पास आते रोते हुए बातें करते देखती है तो अलीज़े का शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो ताबिश और इस सज्जल का आपस में कोई चक्कर चल रहा है और ताबिश इसी लड़की की वजह से मुझे हमेशा इग्नोर करता है। जबकि सज्जल अपनी माँ की बातें सुनने के बाद काफ़ी गमज़दा है तो ताबिश से कहती है कि ताबिश, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। अम्मी को तो लगता है जैसे मुझे उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, हालांकि तुम तो जानते हो ना ताबिश कि अम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। ताबिश सज्जल को हौसला देता है कि इस वक्त शायद राबिया आंटी गुस्से में हैं, तुम फिक्र ना करो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जबकि सज्जल देख ही रही है
कि मेरी माँ रमशा को ज़्यादा प्यार करने लगी है जब से उसके पास तैमूर पाशा का पैसा आया है। इसलिए वो अपने दिल की बात ताबिश से कह ही देती है कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि पैसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कुछ और काम आए या ना आए, पैसा ज़रूर काम आता है। बहरहाल अलीज़े तो जब ताबिश को सज्जल के साथ बातें करते देखती है तो उसके तो तन बदन में जैसे आग लग जाती है कि मैं जब भी ताबिश को बात करने के लिए बुलाती हूँ तो वो हमेशा मसरूफ़ होता है, लेकिन इस सज्जल के लिए इसके पास इतना वक्त है कि उसके पास खड़ा यूँ उसकी बातें सुन रहा है। अभी तो अलीज़े यहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन मुसलसल ताबिश को कॉल करती है, जबकि ताबिश की आदत है कि जब वो अपने काम पे होता है तो अपना फ़ोन ड्रॉ में रख देता है और कॉल्स अटेंड नहीं करता। अलीज़े को तो अपनी इंसल्ट महसूस होती है, उसे यही लगता है कि ताबिश जानबूझ के उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो उसकी वर्क प्लेस पे पहुंच जाती है उसके साथ झगड़ा करने। अब ताबिश तो यूं अचानक अलीज़े को वहां देखकर खासा परेशान हो जाता है, जबकि अलीज़े ये सोचे समझे बगैर कि ताबिश यहाँ काम करता है और अगर मैं उसकी इंसल्ट करूँगी तो उसके लिए यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सबके सामने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करते हुए कहती है कि उस सज्जल के लिए तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉल्स करती हूँ या मिलने को कहती हूँ तो तुम मुझे हमेशा टाल देते हो। ताबिश को भी अलीज़े की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है कि भला ये बात यहाँ आके करने वाली थी। तो ताबिश अलीज़े से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का कोई मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अलीज़े वहाँ से तो वापस आ जाती है, लेकिन घर आके इस कदर गुस्से में होती है कि अपने कमरे की चीज़ें उठा उठा के पटखना शुरू कर देती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अर्जुमन तो जब रमशा के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ें सुनती है तो फ़ौरन उसके पास जाती है, उसे कूल डाउन करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है। तो अलीज़े अर्जुमन से कहती है कि मॉम, मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अर्जुमन कहती है, अलीज़े मुझे पता है कि तुम सालार को पसंद करती हो, बेफिक्र हो जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे डैड से बात करूंगी और तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगी। अलीज़े को मज़ीद गुस्सा आता है, अपनी माँ से कहती है कि सलार की बात कौन कर रहा है मॉम, सलार को मुझ में या मुझे सलार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अर्जुमन तो अलीज़े की बात सुन के हवास बाख्ता हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसे खौफ है कि कहीं ये रमशा सलार पे डोरे डालने की कोशिश ना करे और फिर तैमूर पाशा तो सलार को फोर्स करेगा कि अगर तुम रमशा को पसंद आ गए हो तो तुम्हें उससे शादी करना ही पड़ेगी। इससे पहले ही अर्जुमन अलीज़े की शादी सलार से करवा देना चाहती है, लेकिन अब ये सुन के कि अलीज़े किसी और को पसंद करती है, अर्जुमन से तो ये बात हज़म ही नहीं हो रही। जबकि अलीज़े चीखते हुए कहती है कि मॉम, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे इग्नोर करता है, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता। अलीज़े की ये बात सुन के तो अर्जुमन का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है और अलीज़े को दो टोक कह देती है कि बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारी हर बात, हर ज़िद पूरी की है, लेकिन अपनी इस ज़िद को भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी सालार से ही होगी। जबकि दूसरी तरफ रमशा भी अलीज़े के कमरे से उठने वाला शोर सुन चुकी थी, तो चुपके चुपके अलीज़े के कमरे के बाहर जाती है, अर्जुमन और अलीज़े की बातें सुनने की कोशिश करती है और ये सुन के तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अलीज़े किसी और को पसंद करती है और वो लड़का अलीज़े को घास भी नहीं डालता। तो रमशा सोचती है कि अलीज़े को बेइज्जत करने के लिए एक दफ़ा मुझे उस लड़के तक भी पहुंचना होगा। तो नाजरीन, अभी तक तो सज्जल और ताबिश में ऐसा कोई सीन नहीं है, दोनों एक दूसरे की महज रिस्पेक्ट करते हैं और मुश्किल में काम आते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आगे चल के ताबिश को सज्जल से मोहब्बत हो सकती है? और आपको सज्जल की जोड़ी किसके साथ ज़्यादा सूटेबल लग रही है, सज्जल या सालार, सज्जल या ताबिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई देर किस बात की है, भरम ड्रामा के तमाम अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।